रहती है कि वो थोड़ा एसिडिटी का प्रॉब्लम है, अच्छा, बाकी बालों तो। का ठीक से बताइए कि बालों की आपकी क्या क्या प्रॉब्लम थी? बालों की मेरे सर डैंड्रफ था। हम्म। और जो मैंने एसिडिटी की जब मेडिसिन वगैरह खाई तो हम्म। उसमें ये था कि मतलब बाल बहुत ज्यादा झड़ते थे, झड़ते इतने थे कि हम्म। मतलब मेरे तकिया जो होता है ना, हम्म। तकिया में पूरे बाल ही बाल रहते थे। अच्छा। आज की डेट में ये है कि मुझे तो बाल दिखता नहीं। हम्म। अब मतलब खत्म ही हो गया, बिल्कुल एक भी नील बाल हो नहीं गया। दिखता? हाँ, एक आध कंघी में टूट जाए वो तो खैर नॉर्मल कंघी चीज में है। पर बिस्तर पर बिल्कुल बंद हो गया? नहीं वो नहीं, हाँ बिल्कुल बिस्तर में नहीं गिरता है। और बाल जो होते हैं मतलब सही हैं पहले के मुकाबले। हम्म। डेंसिटी भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, अब एकदम तो बुड्ढे हो होगी गए? नहीं। हाँ हम्म। लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, हाँ। आपके बाल सफेद भी थे? हाँ सफेद तो हैं, अभी साइड में छोटे हैं, जब बड़े होंगे तो पता चलेगा क्या स्टेटस है। हम्म। हाँ थे इसमें अपना। इसमें काले भी हो जाते हैं? अच्छा हाँ सर। हम्म। मतलब कुल मिला के ये है कि बॉडी जो जो आपने खासकर वो बताया ना वॉक एंड रेस्ट, तो हम्म। वॉक एंड रेस्ट का मुझे ये बेनिफिट लगता है। जैसे 5 मिनट जब हम भागते हैं ना सर, तो हम्म। उसमें जो हमारी वो होती है पल्स होती है ना, तो हम्म। वो 100-120 के ऊपर जाती है। हम्म। 120-125 तक चली जाती है। हम्म। तो अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि मतलब आपकी जो पल्स होती है ना, वो दिन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कांस्टेंट ही है 60 से 100 के बीच में। हम्म। कभी कभी मतलब आदमी को हर घंटे में एक्सरसाइज करनी चाहिए हम्म। 1 मिनट की, कि हम्म। जिससे उसकी पल्स जो है 100 के ऊपर आए, ताकि जो बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं उसको ब्लड फ्लो चला जाए। मतलब सेम आपका लॉजिक वही है। 5 मिनट जैसे वॉक करो, उसके बाद आदमी रेस्ट करता है तो वो ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी में चली जाती है ना उसके। तो उससे बेनिफिट होता है आदमी को, बहुत बेनिफिट होता है। और मैं तो खुद ही देख रहा हूँ कि वो गांठें जब उससे सही हो गई सर, तो हम्म। गांठ का मतलब ही है कि जब आपके बॉडी के किसी पार्ट में ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो इसका मतलब वो गांठ पड़ हम्म। गई वहां पे। हम्म। और जब वहां गांठ में स्टार्टिंग बीच बीच में तो हल्का पेन भी हुआ था, तो मैं समझ गया कि ये ठीक होना शुरू हो गया। हाँ, ये जो पेन वाली बात बता हाँ रहे हो ना, बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं पेन जी होने की। और कई जी बार जी महीना महीना भी पेन होता है, कईयों के पेट में बहुत जी जी ज्यादा गड़बड़ होती है, तो उनको ये बोलते हैं कि ये जहां पर भी दर्द होने का मतलब है कि आपके जो ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ था वो चालू हो रहा है। और जब जी तक वो पूरा सर्कुलेशन चालू नहीं हो जाएगा तब तक दर्द होती रहेगी। जी क्योंकि जो जगह बन रही है ना ब्लड का जाने का, जी वेन्स वगैरह नया बनता है, जी 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 तब सर। दर्द होती है। और कई बार तो कई कई लोगों ने 1.5 महीने तक का भी बोला हुआ है जी कि पेन होता है, जिनका पेट से ज्यादातर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये पेन का हाँ भी आपने अच्छा बताया कि जी ये लोग, कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, उनको जी। लगता है, उनको समझा के तंग आए थे कि ये ठीक होने की निशानी है। हाँ नहीं, आपने पहले जब रिकॉर्डिंग्स करी थी उसमें आपने बताया था ना, हम्म। बहुत लोगों को आपने बताया था। तो हम्म। मैंने ये था कि मैंने कहा यार सर ने बोला था कि पेन, जब आपने शायद जो आपके एक यूट्यूब वीडियो है उसमें हम्म। जो आप ऊपर डालते हो ना एक्सप्लेनेशन, हम्म। तो उसमें लिखा था कि वो उसके ब्लड सप्लाई की वजह से, ऐसा आपने लिखा था कहीं शायद, जहां तक मेरा एक दो जगह ध्यान लिखा है। था, हाँ हाँ। हाँ, तो मैं अब समझ गया कि मैंने कहा ये इसीलिए हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा अब इस पार्ट में सप्लाई नहीं थी, तो अब हम्म। सप्लाई हो रही होगी तो वो पेन इसलिए हो रहा है। तो हम्म। मैं समझ गया। आपने एक और चीज बोली थी कि जब आप पानी बढ़ाओगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, अब हम्म। वही चीज मेरे साथ हुई। तो मैं हम्म। समझ गया था कि धीरे धीरे हमारी बॉडी एडजस्ट कर रही है। तो हम्म। ये अब टाइम लेगा लेकिन ये बेटर होगा। हाँ ये है कि पहले के मुकाबले बेटर है सर, हम्म। उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा तो ऐसा तो है नहीं कि अब एकदम से ही सही हो जाएगा, वो टाइम तो हम्म। लेगा थोड़ा, जितना भी है। पर ये है कि लाइफ बेटर है पहले से तो। हम्म। मेन उसका चीज तो सारा ये है क्रेडिट ना आप कि ही को एक, जाता है। मेन चीज तो ये होती है ना कि एक चीज आपकी नीचे जा रही है और एक ऊपर जानी शुरू हो गई। ऊपर जाने का तो कोई अंत ही नहीं। अगर आप 5%, मैं कहता हूँ 0.1% भी रोज इम्प्रूव करोगे तो 100 दिन में 10% तो इम्प्रूवमेंट मेरी, हो जाएगी। हाँ, जब मेरी आपसे बात हुई थी उस समय मेरी जो प्रॉब्लम्स थी, हम्म। देखिए सर, स्टार्टिंग में जो मेरी फर्स्ट डे आपसे बात हुई थी, हम्म। मेरी प्रॉब्लम्स थी। एक प्रॉब्लम तो मेरी गांठ की थी जो मैंने आपको बताई नहीं थी हम्म। स्टार्टिंग में, हम्म। है ना, क्योंकि हम्म। उसके पहले मैं मेडिसिन लेता था। हम्म। मैंने आपको बालों का बताया था और कान का बताया था। कान का तो ये है, वो भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, हम्म। तो वो भी थोड़ा ठीक है एज क्या कम्पेयर टू। कान का क्या था? वो तो सर लेकिन मैकेनिकल कंप्रेशन है, नहीं नहीं, क्या मैकेनिकल क्या हड्डी। क्या? कान का बताया था ना मैंने आपको कि जैसे swallow करते तो इधर कान में कुछ आवाज सी आती है, मतलब ऐसे नसें खिंचती हैं क्योंकि वो हम्म। स्टाइलॉइड बोन बड़ा हुआ है ना। हम्म। तो वो तो खैर मैकेनिकल कंप्रेशन है, वो तो अलग चीज हो गई। फिर उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? थोड़ा ऐसा ज्यादा नहीं है वो तो खैर, पता नहीं। नहीं, वो भी ठीक हट, होगा। आप ये हाँ मत सोचो मैकेनिकल वगैरह कुछ नहीं, सब ठीक होता है इसमें। हाँ जी वही अभी। पहले मतलब मैं आपको बता रहा था कि एक वो गांठ थी मेरी, एक बालों की प्रॉब्लम थी, और हम्म। एक एसिडिटी की थी। दो प्रॉब्लम तो मैं मानता हूँ कि जड़ से खत्म हो गई। हम्म। एक बालों की,
क्योंकि ऐसा होता है ना सर कि कई लोग जो होता है ना ये सोचते हैं कि ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है या झूठ कह रहा है। कई लोग मतलब होते हैं ऐसे, अगर नॉर्मली हम भी सुन तो मेरे पास तो सारे अपने वो हैं, रिकॉर्ड्स हैं, सारे पर्चे हैं, सब कुछ है। चलो तो आप भेज दो, अगर आपके हैं? कुछ डिजिटल फॉर्म में हो ना तो भेज देना जब भी टाइम मिले। मैं आपको बिल्कुल समय निकाल के अपनी सारी रिपोर्ट्स जो होती हैं, सारी रिपोर्ट्स हैं। बाल की तो खैर रिपोर्ट उसकी तो हम कुछ दिखाते नहीं है, बाल का तो मैं उसका क्या आपको दिखाऊं, लेकिन ये है कि बाकी मेरे जो पूरे ओइसोफेगस से लेकर और चीजों में, और गांठ की जो डॉक्टर का पर्चा था वो शायद मेरे पास पड़ा होगा, तो वो सब मैं आपको भेजूंगा। मतलब ये है कि सर 2 चीजें तो मेरी अच्छी हो गई, फिट हो गई, तो मैं समझ गया ये बेटर है। ये रूटीन ये जो है मैंने अपने उसमें मतलब नॉर्मल मेरी डेली लाइफ स्टाइल में इसको एडजस्ट कर लिया। ऑफिस में भी मैंने चलना शुरू कर दिया है। ऑफिस में भी मतलब मेरा 5 बार वॉक एंड रेस्ट हो ही जाता है, अच्छा अच्छा। 3 4 5 बार जितना टाइम मिलता है। हाँ, फिर बाकी सुबह शाम मॉर्निंग या इवनिंग में थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। इवनिंग में ज्यादा कर लेता हूँ, मॉर्निंग में थोड़ा कम हो पाता है। वो तो चलता है। हाँ जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर द फीडबैक। हाँ सर, हाँ आपके थैंक यू तो सर आपके लिए 2 चीजें ठीक हो गई हैं, तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि हाँ ये एक तो गांठ मेरी सही हो गई है, और दूसरी ये हेयर फॉल का प्रॉब्लम खत्म हो गया है, और तीसरा ये है कि वेट एंड वॉच पॉलिसी है वो भी धीरे धीरे सही हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के आते हैं। ठीक है सर, थैंक यू अच्छा, सर फॉर ये योर मैंने टाइम। कुछ चेंजेस किया था वो तो आपने देख लिया था ना? हाँ 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 हाँ, वो आप हाँ वही मैं फॉलो कर रहा हूँ, रिसेंटली। नया वाला जो है। ठीक। हाँ सर वही वाला। ओके। ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर।